अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल एक ही अभ्यास करे, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रहे या कृतज्ञता भाव रहे, तब उसके दुखी होने के चांसेस ना के बराबर है। आई एम सेइंग ना के बराबर। आप निगेटिव होना असंभव है। अगर हर क्षण आप कृतज्ञ है तो आप नकारात्मक हो ही नहीं सकते। कैसे? ध्यान से सुनना, ये कहानी है। एक व्यक्ति रो रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं द पर्सन वॉज क्राइंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज। उसको नए जूते चाहिए थे। नए जूते मिलने के लिए वो रो रहा था। लेकिन कब तक रोया वो? Until he met a person without limbs। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पैर ही नहीं है, तब उसका रोना बंद हो गया। आप समझ रहे बात को? ग्रेटफुल रहो, कृतज्ञ रहो। परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर ये एक स्टोरी जो मैं अभी सुना रहा हूं, ये आपको समझ में आ गई, तो एक्चुअली मैं कहूंगा पूरा 3 दिन का शिविर खत्म हो गया इस स्टोरी के बाद में। इतनी पावरफुल स्टोरी है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक राजा, अभी शास्त्रों में सब ऐसी कहानी लिखी हुई है, राजा प्रधान। तो वो राजा दुखी रहता था, और उसके दुख का कारण क्या था? उसके किचन में, क्या बोलते हैं, रसोई में जो भोजन बनाता है उसका नाम क्या, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, रसोइया बोलते हैं। रसोइया या आचारी जो भी है, बावर्ची। तो रसोइया, उसके किचन में जो खाना बनाने वाला है वो हमेशा गाना गाते हुए खाना बनाता था, हमेशा खुश। तो राजा को समझ में नहीं आता है, मैं राजा हूं इस राज्य का, ये मेरा नौकर है, ये इतना खुश कैसे रह सकता है जबकि मैं राजा होके भी खुश नहीं हूं। तो वो प्रधान जी को पूछते हैं कि प्रधान जी, ये इस नौकर को ऐसे क्या मिला है जो इतना खुश रहता है? तब प्रधान जी एक जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब है। क्या जवाब देते हैं? प्रधान जी कहते हैं, महाराज, ये इसके लिए खुश है क्योंकि ये अभी तक 99 क्लब का मेंबर नहीं बना है। कौन सा क्लब? कौन सा क्लब? 99 क्लब। अभी राजा बोलता है, ये कौन सा क्लब है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो प्रधान जी कहते हैं, महाराज 2 दिन देना, आपको समझ में आ जाएगा। बोला ठीक है। अभी ये प्रधान क्या करता है? उस रसोइये के घर जाने के रास्ते पर एक थैली रखता है। कौन सी थैली? स्वर्ण मुद्राओं की थैली, माना सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, ऐसी थैली रख देता है। अभी ये रसोइया गाना गाते गाते घर जा रहा है। रास्ते में थैली देखता है, उठाता है, देखता है सोने के सिक्के, बहुत खुश हो जाता है। वाह, कितना भाग्यवान। सोचता है कितना होंगे सोने के सिक्के, ज्यादा लग रहे हैं, थोड़ा गिनता हो। वो गिनना चालू करता है, 10, 20, 70, 80, 90 और 99। अभी जब वो गिनता है 99 है, तो उसके मन में पहला विचार क्या आता है? वो 180 का शायद मेरे से गिनने में गलती हुई है। फिर से गिनना चालू करता है, 10, 20, 60, 70, 80, 90, 99। पहला विचार, वो 100वां सिक्का कहां गया? आजू बाजू में देखता है, 99 कैसे हो सकते, 100 होना चाहिए। आजू बाजू में देखता है, उसको कहीं पर भी सिक्का दिखाई नहीं देता है।
अभी उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो सोच रहा है 125 सिक्का कहाँ गिरा है। अभी वो लेके जा रहा है, घर पे जाते हुए सोचता है शायद कहीं और गिरा होगा, कल जाते समय मैं फिर से देखूंगा। अभी वो खाना भी खा रहा है, लेकिन वो गा नहीं रहा है। रात को सोते समय अपने से बात करता है, कल मैं फिर से रास्ते में देखूंगा, मुझे वो 125 सिक्का चाहिए। सुबह रास्ते में से आता है, देखते हुए बहुत कोशिश करता है वो 125 सिक्का कहाँ मिले, उसको मिलता नहीं है 125 सिक्का। अभी वो रसोई में आ गया है, खाना बनाना उसने चालू भी किया है, लेकिन आज क्या हुआ? आज वो गाना नहीं गा रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है? वो 100 कॉइन कहां पे है, 125 सिक्का कहां पे है। अभी राजा देख रहा है उसको। राजा को आश्चर्य, ये रोज गाना गाने वाला आज गाना क्यों नहीं गा रहा है। राजा प्रधान जी से पूछता है, प्रधान जी क्या हो गया इसे, आज ये गाना क्यों नहीं गा रहा है। प्रधान जी बहुत नम्रता से कहते, महाराज आज से ये भी 99 क्लब का मेंबर बन चुका है। 99 क्लब। आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? हम सबके जीवन में, ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में 99 चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन हम सोचते किसके बारे में है? वो 100वीं चीज अच्छी क्यों नहीं हो रही है। ये मनुष्य के दुख का कारण है। मनुष्य के दुख का कारण यही है कि जो है उसके प्रति धन्यवाद नहीं है, जो नहीं है उसको सोच के दुखी होता है। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो ना? अभी इस बात को आपने अगर समझ लिया तो हम आगे जाएंगे। सबसे पहली बात, भगवान को धन्यवाद दो। सुबह उठते आप पहला थॉट क्या करते हैं? सुबह उठते ही पहला विचार क्या रहता है आपका? रोज नींद में पूरे विश्व में 45,000 लोग मर जाते हैं, नींद में ही चले जाते हैं। तो सुबह उठ के ही भगवान को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मॉर्निंग का अर्थ पता है आपको? मॉर्निंग अर्थात 1 मोर इनिंग, एक दिन और मिला है खेलने के लिए, अच्छी तरह से खेलो। भगवान को सुबह उठते ही धन्यवाद दो। आज का दिन मेरा है। क्या बोलेंगे? आज का दिन मेरा है। शुक्रिया भगवान, आज तूने और एक दिन मुझे दे दिया, उसको धन्यवाद दो। नेक्स्ट स्लाइड। अभी डॉक्टर्स इसको जानते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल एक साइकोलॉजिकल स्केल है जिसमें हम आपकी खुशी को नापते हैं। देखो, मेंटल पैरामीटर्स को मेजर करना कठिन होता है, लेकिन मानसिक अवस्था को हम नाप सकते हैं। अभी इसमें आपका चेहरा कौन सा है? आपका चेहरा कौन सा है? 0 से 10 में आप कितने नंबर पे हो? 0 से 10 में आप कितने नंबर पे हो? ये डिप्रेस्ड है, ये सैड है, ये संतुष्ट है, ये खुश है, ये अत्यधिक खुश है। और चेहरा देखो, 0 से 10 में। मैं जानना चाहता हूं 5 के ऊपर कौन कौन है? 5 के ऊपर लाहौल बिल्ला खोर। मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, घर वालों को पूछना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों को ओरिजिनल अवस्था का पता होता है। क्या हुआ मैं बताता हूं। हमारे पास एक दुकान है,
तो हमारे भाई ब्रह्मा कुमारी के वो दुकान में चीजें बेचते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो मैं आते जाते देखता था, ये इतना कैसे खुश रह सकता हूं। मैं खुशी के ऊपर लेक्चर लेता हूं, मैं इतना खुश नहीं रहता हूं, इसका क्या राज है। तो मुझे पता था कि घर वाले को ओरिजिनल अवस्था पता रहती है। मैं घर पे गया तो वो ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा। तो हमने उनके पत्नी को पूछा, भाभी जी भाई साहब ऐसे क्यों है। तो उन्होंने खाना बना रही थी, उन्होंने ऐसे देखा, बोला क्या हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं, वो दुकान पे हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा उनका। तब उनके बीवी ने राज सुनाया, उनके पत्नी ने बताया, डॉक्टर साहब वो दुकान वाला चेहरा ओरिजिनल चेहरा नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल चेहरा है। आपका ओरिजिनल चेहरा पूछ रहा हूं, इसमें से कौन सा है। वो हिंदी में गीत है बॉलीवुड का, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। दुनिया को दिखाने के लिए तो हम स्माइल रखते हैं चेहरे के ऊपर, लेकिन क्या वो हमारा ओरिजिनल चेहरा है या दिखावे का चेहरा है। आपका ओरिजिनल चेहरा देखना। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया 5 के ऊपर है। अगर आप, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आगे का पूछता हूं, 8 के ऊपर या 7 के ऊपर कौन कौन है। 7 और 8 के ऊपर, अच्छा अभी कम हो गए। आपको ये लेक्चर की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है जो चाहिए मैं एज अ डॉक्टर, शायद मेरे पास ज्यादा डिप्रेशन वाले मरीज आते हैं, दुखी लोग आते हैं, लेकिन रियलिस्टिक में बताऊं, खुश रहना हमेशा के लिए कठिन है। आप सदा खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कलयुग है कलयुग में सदा खुश रहना कठिन है। मैं असंभव नहीं बोल रहा हूं, कठिन है, उसके लिए साधना है। योगी लोग रह सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्या ये संभव है हर वक्त आपकी इच्छा के अनुसार बात हो। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। हमारी इच्छा के अनुसार हर बात हो ही नहीं सकती है। तो जब इच्छा के अनुसार नहीं होंगी तो खुशी रहेगी या जाएगी बताओ। जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, खुशी रहेगी या जाएगी? आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। कैसे? एक भाई रास्ते से जा रहा था, पैदल करते हुए जा रहा था, तो दूसरा उसको देख के बोलता है, ये कितना सुखी है, ये पैदल जा रहा है, इसके दोनों पैर है, क्योंकि इसके पैर ये चल नहीं पा रहा था, अपंग था, दिव्यांग। अभी जो पैदल चलने वाला है वो क्या सोचता है? वो साइकिल वाले को देख के सोचता है, ये साइकिल वाला कितना सुखी है, बेचारे के पास साइकिल है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, पैरों से चलना पड़ता है। वो साइकिल वाला किसको देख के दुखी है? वो 2 व्हीलर वाले को देख के दुखी है। इन लोगों के पास 2 व्हीलर है, मेरे को तो साइकिल चला चला के पैर दर्द हो रहे हैं। अभी 2 व्हीलर वाला किसको देख के दुखी है? कार वाले को। कहता है देखो बारिश में मुझे भीगना पड़ता है, धूप लगती है, कार होती तो कितना अच्छा होता। अभी कार वाला किसको देख के दुखी है? वो बड़ी कार वाले को देख के, मेरी कार तो मारुति है, छोटी सी है, एसी नहीं है, कंफर्ट नहीं है, धक्के लगते हैं। अभी बड़ी कार वाला भी दुखी है, बताओ क्यों? हाँ, ट्रक वाले को नहीं। बड़ी कार वाला जिसके पास मर्सिडीज है, स्कोडा है, जो भी हाई एंड कार है, वो एरोप्लेन जिसका प्राइवेट जेट है उसको देख के दुखी है। मुझे तो ट्रैफिक में अटकना पड़ता है, रास्ते भारत के खराब है
अगर मेरा खुद का एरोप्लेन होता तो मैं कहीं पर भी जा सकता था। अभी एरोप्लेन वाला भी दुखी है। क्यों बताओ? जिसका खुद का एरोप्लेन है वो भी दुखी है। क्यों? हाँ, क्या हेलीकॉप्टर चाहिए? नहीं, हेलीकॉप्टर तो आवाज करता है। वो इसलिए दुखी है, वो सोचता है ये पृथ्वी अभी रहने के लायक नहीं है, मेरे को चांद पे प्लॉट चाहिए, चांद पे। तो इसेंस ऑफ द स्टोरी क्या है? आप जहां हो वहां पर सुखी नहीं हो। क्यों? अभी देखो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, दो ही ऑप्शन है। आप जहां पर हो आपसे कोई ज्यादा अच्छा है और आपसे कम अच्छा है, बराबर है? आपके ऊपर कोई है और आपके नीचे कोई है। अभी देखना किसको चाहिए? आपसे ऊपर ज्यादा है उसको देखना चाहिए या आपसे कम है उसको देखना चाहिए? बताओ। ऊपर वाले को देखोगे तो आपको लगेगा मेरे पास कितना कम है। जब नीचे वाले को देखोगे तो आप समझ रहे बात को? धन्यवाद दो परमात्मा को कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आप बहुत सुखी इंसान है। ये पता है आपको? ये एक रियलाइजेशन आपके लाइफ को बदल देगी। अभी मुझे लोग पूछते बिजनेस कैसा होगा, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए या प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, सब करो, लेकिन करते वक्त, सब कुछ करते वक्त धन्यवाद दो परमात्मा। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, क्या अभी आप खुश हैं? अभी आप खुश हैं? हॉल में बैठे हुए खुश है? हाँ या ना? नहीं तो कई लोग कंप्लेंट, क्या हॉल है, एसी ठीक नहीं चल रहा है, क्या फैन है, हवा ही नहीं आ रही है, क्या आवाज है, ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। कमियां निकालने वाला यहां पर भी कमियां निकाल सकता है। ये जो कमी निकालने वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि हर बात में ये कमियां निकालते रहते हैं। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो ना? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंप्लेंट करो, या तो कंप्लेंट करो, या तो कहो बहुत अच्छा। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, बहुत अच्छा, भगवान का शुक्रिया, मैं इस हॉल में बैठ के शांति से सुन रहा हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। दोपहर को किसको खाना नहीं मिला ऐसा है? जिसने दोपहर को खाना नहीं खाया ऐसा है? सबको खाना मिला है ना? बहुत शुक्रिया भगवान। अच्छा, आपका उपवास है क्या? एक ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा उपवास हो सकता है। मेरे पास ऐसे यूथ बहुत आते हैं, तो एक लड़का आया मेरे पास, उसकी उम्र थी 38 साल, माना 35 के ऊपर 3। मुझे आके कहता है, सर आप तो ज्योतिष देखते हो, आपको सब विद्याएं आती है, आप मुझे गाइड करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है मेरी शादी नहीं हुई है, हो रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही? बोले आप कुछ तो बताओ। मैंने कहा यहाँ पर एक ज्योतिषी है बहुत बड़ा, आप जाके उनसे मिलो। तो वो ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी उसकी कुंडली वगैरह सब देखता है। उसमें एक ही बात कहता है, देख के उसको लाभ, वो कहता है कि देखो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसका एक ही कारण है। वो पूछता है क्या, जल्दी बताओ। बोलता है एक ही कारण है तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी बैचलर है वो हाथ खड़ा करे, बैचलर जिनकी शादी नहीं हुई है हाथ खड़ा करो। हाँ, ध्यान से सुनना। वो ज्योतिषी कहता है एक ही कारण है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारे नसीब में केवल सुख ही सुख लिखा हुआ है, केवल सुख लिखा है। आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? मैं उसके बारे में बात कर रहा था।
आप धन्यवाद दो परमात्मा को, आप जहां पर हो बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। इसको रियलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। आपको लॉटरी लग गई, आपको प्रमोशन हुआ, आपको नया घर मिला, आपके पास नई कार आ गई, शादी हो गई। आपकी खुशी 4 पे से 6 पर जाएगी, 7 पर जाएगी। आपका खुशी का लेवल बढ़ गया। कितना देर तक रहोगे उधर? अंग्रेजी में एक शब्द है हनीमून स्टेज बोलते हैं। वो हनीमून स्टेज कितने दिन तक रहते हैं? आप कुछ महीने के बाद वो 7 पे से वापस किसके ऊपर आ जाओगे? आपका ओरिजिनल सेट पॉइंट 4 पर आ जाओगे आप। इसको बोलते हैं जीन्स। आपका सेट पॉइंट डिसाइडेड है। खुशी बढ़ेगी लेकिन वापिस आप उसने स्टेबल पर आ, वो जीन्स डिसाइड करता है। 10% परिस्थितियां होती है, 40% जो है जिसके ऊपर हमको काम करना है। ये पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, ये प्रोग्राम 40% के ऊपर काम करता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये परिस्थिति है, उस एरिया में रहेंगे। 40% मेरे हाथ में है। 40% मैं अपने को सेफ कैसे गाड़ी चलाऊं, मेरे हाथ में है। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 दिन से गाड़ी देख रहा हूं लोग कैसे चला रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी। मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं आरटीओ के साथ काम करता हूं। हम आरटीओ को रिस्क टेकिंग बिहेवियर बताते हैं। और ट्रक वालों से आपको बहुत संभाल के रहना है। उनका भी दोष नहीं, वो बड़े डंपर चलाते हैं तो उनका विजन नहीं रहता है लेफ्ट और राइट का। तो आपको गाड़ी चलाते वक्त दिमाग को बहुत ठंडा रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपके हाथ में है। एक्सरसाइज करना न करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो ये 40% हम कहते हैं पर्सनल चॉइसेस होते हैं, पर्सनल चॉइस। और पर्सनल चॉइस के ऊपर हम अपने पासवर्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम सब के अंदर खुशी का पासवर्ड है। अभी मैं पासवर्ड आपको बता रहा हूं। आजकल मोबाइल में भी पासवर्ड होता है, लैपटॉप में पासवर्ड होता है। ऐसे हमारे खुशी का भी पासवर्ड है। पासवर्ड की कहानी ध्यान से सुनो। सुन रहे हैं सभी? सभी सुन रहे हैं? आज ये पासवर्ड लेके जाना आप अपने साथ में। पासवर्ड के बारे में कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। आपको पता है हनुमान को जानते हैं ना? पवन पुत्र हनुमान, मारुति। उसके पास जबरदस्त ताकत थी लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। तो किसके कहने के वजह से उसकी एक्टिव हो गई पासवर्ड? उसका पासवर्ड क्या था? पासवर्ड क्या है हनुमान का? पता है? कहानी सुना है? करेक्ट। वो हनुमान बोला था कि मैं नहीं पार कर सकता हूं समुंदर। तो उनके ग्रुप में एक सीनियर कंसल्टेंट थे। कौन थे? जामवंत। उन्होंने कहा हनुमान तुम तो शक्तिशाली हो, बलवान हो। बोलता है मेरा पासवर्ड मैं भूल चुका हूं, मेरी फाइल खुल नहीं रही है। तब वो जामवंत कहते हैं तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। क्या पासवर्ड है? जय श्री राम। और जैसे ही वो जय श्री राम बोलता है उसकी फाइल खुल जाती है और वो छलांग मारता है, उड़ के चला जाता है। ऐसे ही हमारा भी पासवर्ड है, हम सबका पासवर्ड है। ब्रह्मा कुमारी में ये बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता है, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी से आपको पासवर्ड सुना रहा हूं। हमारे एक भाई साहब है, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। आप सब सुन रहे हैं? आपको पासवर्ड लेके जाना है आज। मुझे बताओ टाइगर के बेटे को क्या कहेंगे? जो टाइगर है उसका बेटा भी टाइगर, शेर का बेटा शेर होगा। तो टाइगर का बेटा टाइगर है, शेर का बेटा शेर है, तो सर्वशक्तिवान का बेटा क्या कहेंगे? वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। बराबर है? हम किसके बच्चे हैं?
सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, तो मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये मेरा पासवर्ड है कि उसकी सब शक्तियां मेरे साथ है। आप कहेंगे ये सच है, मैं कहता हूं 100% सच है। ये एक्चुअली भारत के सभी शास्त्रों का सार मैं सुना रहा हूं, सभी शास्त्रों का सार। एक शब्द में हम इसको कहते हैं, संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। ये पूरे स्क्रिप्चर का सार आपको सुना रहा हूं। संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। मैं आपको स्लाइड के साथ दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना। ये 40% के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो हम सबका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बोलो, मास्टर सर्वशक्तिवान बोलो। वो कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। आप कैसे बोल रहे पता है? वो शक्ति दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भगवान के साथ रिश्ता नहीं है हमारा। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, वो क्या बोलते हैं पता है? लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना बहुत फर्क है। मंदिर में जाते हैं, मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, प्रमोशन दे दो, बच्चा दे दो, लेकिन अधिकार नहीं है भगवान के ऊपर। क्या हुआ, आपको खुशी की बात सुनाते हैं। हमारे एक दीदी ने कार्ड छपाया मुंबई में, और हम इनविटेशन देते हैं ना प्रोग्राम का, वो कार्ड के ऊपर लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण, क्योंकि भगवान की तरफ से था। कोई भी वो कार्ड स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इतना जल्दी ईश्वर का निमंत्रण नहीं चाहिए। ईश्वरीय निमंत्रण से डर रहे हैं लोग। तो अब हमने उसको बंद किया, उसको चेंज करके लिखा हार्दिक निमंत्रण। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप भगवान को चाहने लगोगे, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ मिलने लगेगा। ये हमारा अनुभव है। उसको अपना बनाओ, उसको मांगो मत, वो आपके साथ है। हम कहते हैं ना, राम राम कहो तुम्हारा काम हो जाएगा। भक्ति मार्ग में एक कहावत है, ऊपर वाले का नाम लो। हमारे सरदार जी इधर बैठे हैं। पंजाब में मैं बहुत बार गया हूं, वहां बोलते हैं वाहे गुरु, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। वाहे गुरु। अगर आपके साथ भगवान है तो आपको किस चीज की कमी है, लेकिन दिल से नहीं हो रहा है। मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसको ध्यान से सुनना। ये कल मैंने बता दिया है, लेकिन आज स्लाइड के साथ बता रहा हूं। ज्यादातर मनुष्य इस समय, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप परमिशन दे तो मैं बताऊंगा। वो शास्त्रवादियों का उदाहरण है, सन्यासियों का। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बताओ। आप सुनने को तैयार है तैयार तो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर मनुष्य इस समय पृथ्वी पर इंद्रिय सुखों में लिप्त है, सेंसुअल प्लेजर्स। और ये सोशल मीडिया आपको सिखा रहा है, टीवी और सोशल मीडिया, ये दिल मांगे मोर। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। जो चीज आपको खुशी दे रही है, प्लेजर, ये इंद्रियों का सुख है, वही चीज आपको दुख भी देने के निमित्त बनेगी। मेरे पास लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की। कौन से पेशेंट है पता है? मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन। हमारे बच्चे मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे। मैं बहुत समझाता हूं, उनको दवाइयां भी चालू किया है, लेकिन मोबाइल नीचे रख नहीं पा रहे। सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं, जो बहुत खतरनाक सन्यासियों ने बताया है। और वो उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी परमिशन से बता रहा हूं। कुत्ता,
कुत्ता जब हड्डी चबाता है, पता है क्या होता है? कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो उसके मुंह से ना ये मसूड़ों से खून निकलता है, और कुत्ता उसको खाते समय बहुत एंजॉय करता है। उसको लगता है खून कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, हड्डी से आ रहा है, और बहुत मजे से वो हड्डी चबा रहा होता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो किसका खून चूस रहा है, खुद का। इसको सन्यासियों ने कहा है काग विष्टा के समान सुख है ये, इंद्रिय सुख। अब यहां पर अगर आप फंसोगे तो आपको दुखी होना ही है, गारंटी है दुखी होने के। तो इससे ऊपर उठना सीखो। आपके पास चॉइस है, इंद्रिय सुखों से आप थोड़ा ऊपर जाओ। तो ऊपर का शब्द है जॉय। जॉय माना अंदर की खुशी। अभी जो सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। जैसे हमारे सरदार जी हैं, अभी सभी गुरुद्वारे में मैंने क्या देखा है, लंगर चलता है। लंगर, किसी भी धर्म का व्यक्ति आए उसको खाना मिलेगा, बराबर है। हर गुरुद्वारे में मैं देखता हूं, मैं पूरा भारत घुमा हूं। वो हरमिंदर साहब कौर, नांदेड़ साहब, यू थिंक अबाउट इट। हर जगह पे मैं जाके मत्था टेक के आया हूं, मंदिर में गया हूं, सभी प्रकार के। बहुत जगह पे लोग भूखे को खाना खिलाते हैं, जिसको कपड़े नहीं उसको कपड़े देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। इससे क्या होगा, आप थोड़ा ऊपर उठोगे, जॉय, आपके अंदर दूसरे केमिकल निकलेंगे, ये थोड़ी खुशी आपकी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाओगे। आप में से कौन कौन है, मैं जानना चाहता हूं, जो समाज की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, जिसके रिटर्न में हमको कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। क्योंकि जब एक भूखा व्यक्ति भगवान को याद करता है ना, तब भगवान इन लोगों को उनके पास भेज देता है। ये भगवान के फरिश्ते हैं जो समय पर मदद करते हैं। और आप इनको पूछो। मैं एक और प्रश्न पूछता हूं, आप में से रक्तदान किसने किसने किया है? ब्लड डोनेशन किया है? ब्लड डोनेशन कैसा लगता है? करने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा फीलिंग आता है, क्योंकि आपने अपना खून दिया है। ये खुशी का मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूं कि आप रोज एक ऐसा काम करो जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको खुशी मांगनी नहीं पड़ेगी, आपका दिल अंदर से आपको गवाही देगा कि आपने अच्छा काम किया। यस और नो? यस और नो? अभी आप मेरे से आशीर्वाद चाहते हो, दुआ चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मुझे कैसे खुशी दोगे कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है? आप खुशी कैसे दोगे? इतना भी बताना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल। आप एप्रिशिएट करना चालू करो, एप्रिशिएट करो। मैं हमेशा परिवार के ऊपर बोलता हूं, फैमिली। आज ब्रह्मा कुमारी में एक लेक्चर चला, मुरली क्लास हम बोलते हैं परमात्मा के, उसमें पूरा बताया परिवार का सुख क्या होता है, ईश्वरीय परिवार। यहां पे माताएं कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा करो। माताएं जो घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड। खाना बनाते हो तो गाना गाते हुए कौन कौन खाना बनाते हैं? माताएं खाना बनाते समय गाना गाते हो? हाथ खड़ा करो जो गाना गाते हैं वो। मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। कई माताएं खाना बनाते समय क्या सोचती है पता है? अभी वो दाल बना रही है, करछी है हाथ में, दाल बना रही है, आने दो उसे, क्या समझता है, छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। वो सब खाने में जा रहा है। अच्छा, माताओं को ही मेरा प्रश्न है, माताएं जब आप खाना बनाते हो, क्या घर वाले आपको बोलते हैं कि खाना अच्छा बनाए करके? किसको किसको बोलते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर से मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। कितना दिन में बोलते हैं? कितना दिन में?
महीने में एक बार? हाँ, बहुत बार। अच्छा, एक भाई ने कहा सर अच्छा बनेगा तो बोलेंगे ना। मैं कह रहा हूं भाइयों को मेरा प्रश्न है, भाई लोग बताओ, आप कौन कौन अपनी पत्नी को या माँ को, जो भी होगी, बहन, माँ या पत्नी जो घर पे खाना बनाती है, आप उनको अप्रिशिएट करते हो कि खाना अच्छा बनाए करके? हाथ खड़ा करो जो अपने घर में बोलते हैं। अच्छा, काफी है, मेरे को अब भी विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी मेरा अगला प्रश्न है, खाना अच्छा नहीं बना है फिर भी बोलते हैं, आपके घर वाले आए हैं साथ में? इसलिए हिम्मत कर रहे हैं आप। अभी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए बताओ? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। ये माताओं का कमर दर्द है ना, कमर दर्द, बहुत माताओं को कमर में दर्द होता है। बहुत माताएं समझती है कि वो डिलीवरी के वक्त इंजेक्शन दिया था ना, उसके वजह से कमर दर्द। उनका कमर दर्द इसलिए होता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है घर में। ये साइकोलॉजी बताती है, मनोविज्ञान। तो आज घर पे जाके आप लोग क्या करने वाले, घर में जो खाना बनाने वाले हैं उनको दिल से आप अप्रिशिएट करोगे, करेंगे? घर पे जाके बोलेंगे? पहले कंफर्म करो कहां से आई है। आप ब्लिस में रहना चाहते हो, ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है, जॉय। जॉय के भी ऊपर ब्लिस कब आएगा? जब आप मेडिटेशन में जाओगे। मेडिटेशन ये योगियों की अवस्था है, इसको बोलते हैं आनंद की अवस्था। देखो, जॉय आता जाता रहता है, लेकिन आनंद ये एक ऐसा शब्द है जो योगियों ने हमको दिया। आनंद के ऊपर कुछ नहीं है, आनंद के अपोजिट कुछ नहीं है। जॉय के साथ सॉरो है, प्लेजर के साथ पेन है, लेकिन आनंद के अपोजिट कोई शब्द नहीं है। लेकिन आनंद के ऊपर का शब्द है, कौन सा शब्द है? परमानंद है। और ब्रह्मा कुमारी आपको अतीन्द्रिय आनंद की तरफ लेके जाती है। अगर आप अच्छे योगी हैं तो आपके अंदर ये केमिकल रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स और गाबा। एकाग्र हो जाओ, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। आप चाहो तो आंखें खुली भी रख सकते हैं, पर अंदर से जागृत रहेंगे। एकाग्र हो जाओ। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, हल्का, रिलैक्स। आपके चारों तरफ जो भी पंखे चल रहे हैं उनके आवाज को कैच करेंगे। जागृत हो जाएंगे। योगी सदैव जागृत रहता है। हमारे कानों में इतनी शक्ति है कि दूर के आवाज को कैच कर सकते हैं। तो अपने बाजू में बैठे हुए ब्रीदिंग साउंड को कैच कर सकते हैं। आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के ब्रीदिंग साउंड को कैच करेंगे। एकाग्र हो जाओ। धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान आपके संपूर्ण शरीर में, जहां पर भी तनाव है, खिंचाव है, उसे हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका शरीर हल्का होते जा रहा है। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स। छाती और पेट की मांसपेशियां बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, हल्का, रिलैक्स।
चेहरा और गर्दन बिल्कुल हल्के, शांत और रिलैक्स। फोर्स नहीं करना है, नेचुरली हल्के छोड़ देंगे। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8, आपका शरीर और मन हल्का होते जा रहा है। 7, 6, आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है। 5, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। 4, 3, बहुत अच्छा। 2 और 1, आपका पूरा शरीर और मन हल्का हो चुका है। ध्यान दो, आंखों के बीच में देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है। स्पष्ट रूप से देखेंगे, जैसे आकाश में तारा चमकता है वैसे एक सुंदर सितारा 2 आंखों के बीच चमक रहा है। और आप ये दिव्य प्रकाश हो, इस शरीर से बिल्कुल अलग हो। ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो, शांत स्वरूप हो। अभी विजुअलाइज करो, आकाश से परमात्मा आपको शक्ति दे रहा है। एक ब्लू कलर की लाइट आपके तरफ आ रही है, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। और जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर होते जा रहे हैं। ये लाइट आपके सिर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों हाथ और पैर में फैलते जा रही है। आपके ब्रेन के अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, वॉश आउट हो रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर आनंद का केंद्र जागृत हो रहा है। आपके हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं, हार्ट में बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है। लंग्स के अंदर के सभी कचरा निकल रहा है। पेट के अंदर सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। लीवर और किडनी साफ होते जा रहे हैं। हड्डियों तक ये लाइट जा रही है। आपके शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बन रही है। शरीर और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। परमात्मा जो अविनाशी सर्जन है, मुझ आत्मा के अंदर की सभी बीमारियों को ठीक कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो चुके हैं और मेरे सूक्ष्म शरीर में से सभी बीमारियां दूर हो रही है। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, शांत। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति।